हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है? अब तो आने वाला मार्च में यूपीएसआई ही है, ठीक है? तो यूपीएसआई के लिए जो हम पॉलिटी वगैरह पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। हिस्ट्री क्लास भी डाल रखा हूँ मैं, तो कंप्लीट पूरी हिस्ट्री का रिवीजन शॉर्ट में करा रहे हैं, ठीक है? और कोई भी चीज़ ना छोड़ते हुए, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज़ ना छोड़ते हुए सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हम बहुत शॉर्ट में करा रहे हैं। ऐसी हमारा पॉलिटी का हिसाब-किताब है, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्लास में दोस्तों पॉलिटी, ठीक है? पॉलिटी को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहले से मैंने वीडियो डाली है इसकी पॉलिटी की भी, उससे आगे चलते हैं, ठीक है? देखिए, क्या बोला है दोस्तों, देखो अनुच्छेद 241 संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो अगर आपसे बात करता है क्या दोस्तों कि कौन सा आर्टिकल संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है, तो ध्यान रखेंगे 241 राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था दोस्तों करता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में तीन विधायी सूचियों का प्रावधान है? तो भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में दोस्तों तीन विधायी सूचियों का जो है दोस्तों प्रावधान है? तो आप लोगों को मालूम होगा 5 और एक 6 और एक 7, तो 7वीं अनुसूची में है। तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जैसे कि देखो दोस्तों लिख भी रखी है संघ सूची, तो संघ सूची की दोस्तों अगर बात करते हैं तो संघ सूची में 97 विषय होते हैं और वर्तमान में 98 अगर गणना करते हैं, उसकी गणना करने की दृष्टि से 98 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ का है। संघ मतलब दोस्तों केंद्र का है, ठीक है? तो राज्य सूची की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो राज्य सूची में 66 विषय हैं, 66 विषय हैं, वर्तमान में 59 गणना करने की दृष्टि से है दोस्तों। और राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार दोस्तों कानून बनाती है। तीसरा है तीसरी अनुसूची है हमारी, देखो तो समवर्ती सूची कौन सी है दोस्तों? समवर्ती सूची विषय कितने हैं? 47 47 विषय हैं। गणना की दृष्टि 52 अगर गणना के अनुसार हम करते हैं 52 है। तो कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। तो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाता है दोस्तों संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी कानून को लेकर, तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही मान्य होगा, ठीक है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। अगर गणना करने के 98, 59 और 52, तो 98, 59 और 52 कौन किस पर कानून बना सकता है मैंने आप लोगों को बता दिया। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय, ठीक है? उच्च न्यायालय के द्वारा। केंद्र राज्य संबंध, देखो दोस्तों अब बात करते हैं हम केंद्र और राज्य के संबंध की। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग डैश में किया गया है तथा उनके मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन भाग डैश में किया गया है। तो देखो दोस्तों कि जो केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है तो वो किस भाग में है दोस्तों। और जो वित्त का जो बंटवारा होता है दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार में टैक्स वगैरह, क्योंकि जो जितना भी राज्य में टैक्स आता है वो सब किसके पास जाता है? केंद्र सरकार के पास, फिर बाद में उसको बांटा जाता है। तो इन दोनों की व्यवस्था दोस्तों कौन से में, तो अगर बात करते हैं भाग 11 में दोस्तों किसकी है, उसके दोनों के बीच में संबंध की राज्य में और केंद्र के बीच संबंध कैसे हैं। और भाग 12 में क्या है दोस्तों? उनके बीच वित्तीय विवरण से संबंधित भाग है, ठीक है? संविधान की अनुसूची में डैश विधायी विषयों की 3, संविधान की अनुसूची में संविधान की अनुसूची डैश में, किसमें दोस्तों? डैश में विधायी विषयों को 3 सूचियों यथा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभक्त किया गया है। तो कौन सी अनुसूची को दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची को अभी पढ़ के आए हैं। 3 जगह बांट रखा है, संघ सूची, राज्य सूची और दोस्तों समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दोस्तों? ध्यान रखेंगे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को, मैंने कहा था केंद्र को है। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको? विधान मंडल। किसको दोस्तों? विधान मंडल को है, ठीक है? समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ व राज्य के बीच कानूनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा। तो किसका कानून मान्य होगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे संघ का कानून मान्य होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघ संसद को सौंपी गई हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां दोस्तों कौन सी? अवशिष्ट विधायी शक्तियां
संसद को सौंपी गई है दोस्तों, तो 248। तो आर्टिकल 248 के अनुसार, अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? 249, 249। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नदी बोर्ड्स एक्ट। तो एक दोस्तों नदी बोर्ड्स एक्ट आया था, वर्ष में लागू हुआ था कब? 1956 में नदी बोर्ड्स एक्ट दोस्तों लागू हुआ था। वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिम का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था दोस्तों। कौन कौन सी थी? उत्तरी परिषद, दक्षिणी परिषद, केंद्रीय परिषद, पूर्वी परिषद और पश्चिमी परिषद का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। डैश प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो कौन प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों? तो गृह मंत्री। तो गृह मंत्री जो होता है क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष दोस्तों होता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सी 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करती हैं? तो कौन सी दोस्तों? आर्टिकल 245 और 246। क्या दोस्तों? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए, ठीक है, भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 245 और दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है 246। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 245 क्या है दोस्तों? संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। ठीक है, तो क्या करता है? संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्र सीमा को निर्धारित दोस्तों करता है कि राज्य का इसमें योगदान कितना रहेगा, कितनी इसमें भागीदार रहेगी। तो आर्टिकल 246 की बात करते हैं, 246 की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल पर राज्यों को कानून निर्माण की अनुमति प्रदान करता है और वही अनुसूची 3 समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 246 में दोस्तों इसको लिखा गया है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। तो कौन सी सूची में उल्लेखित है दोस्तों? समवर्ती सूची में उल्लेखित है। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? देखो दोस्तों, लगाता कौन है? संघ द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। कौन लगाता है? संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन बटेगा किसमें दोस्तों? संघ और राज्य दोनों में बटेगा दोस्तों। तो कौन सा होता है? कॉर्पोरेशन कर होता है, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर होता है, रेलवे किराए तथा भाड़े पर कर होता है, या कस्टम कर होता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर दोस्तों जो कर होता है उसको बांटा जाता है। ठीक है, और वह कौन है? केंद्र। संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघीय करों में कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर संघ द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में उसको दोस्तों बांटा जाता है। एक अनुपात होता है, उसके अनुसार इसको बांटा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं दोस्तों? तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दोस्तों? तो केंद्र और राज्य के बीच क्या विधायी संबंध है? तो आर्टिकल नहीं, भाग 11 में। कौन से में दोस्तों? भाग 11 में। 10 और 1 11 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है दोस्तों? 245 से 255 के मध्य है। ये बात ध्यान रखेंगे। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है दोस्तों? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से है। तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से एक है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध। न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। वी शिवरमन तथा एस आर सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट दोस्तों सौंप दी थी। कल सौंपी थी? 1988 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलेगा आपका वित्त आयोग। आज के लिए दोस्तों पॉलिटी में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, टाटा बाय बाय।